आज भारत में डीप टेक और ड्रोन इनोवेशन तेजी से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात कि इसकी स्क्रिप्टिंग किसी विदेशी लैब में नहीं बल्कि भारत में हो रही है। ग्रेटर नोएडा स्थित ये डीप टेक स्टार्टअप उन्नत ड्रोन और एरियल रोबोटिक्स तकनीक विकसित कर रहा है। भारतीय भूभाग और कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए ये स्वदेशी ड्रोन रक्षा, निगरानी, राहत कार्य और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल रहे हैं। The diversity of Indian terrains or the Indian where the Indian Armed Forces has been deployed, right from like JNK to eastern sector to the maritime sector in the south, and also in the porous boundaries or the desert areas in the west side. So there is a lot of difficult terrains that Indian Armed Forces has to deploy their technologies, right, including drones. So due to this diversified geographies of Indian Armed Forces, so the foreign technologies from US or Europe are not able to cater to the demand. कंपनी आयातित पुर्जों को जोड़ने के बजाय हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तकनीक खुद विकसित करती है। वहीं हेलीकॉप्टर से प्रेरित इसकी वेरिएबल पिच तकनीक पारंपरिक ड्रोन की तुलना में बेहतर स्थिरता और लंबी उड़ान क्षमता प्रदान करती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन जोन में और मेरे ठीक पीछे हैं पायलट इशिका, जो कि फ्लाई करने जा रही हैं सबल 20 ड्रोन। रेडी टू आर्म? सबल 20 एक टैक्टिकल लॉजिस्टिक्स ड्रोन है जिसे खास तौर पर कठिन इलाकों और हवाई डिलीवरी मिशनों के लिए तैयार किया गया है। ये लगभग 20 किलो तक भार ले जा सकता है, करीब 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है और इसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर है। यानी जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, वहां से इसकी उड़ान शुरू होती है। आपको पता होगा कि हेलीकॉप्टर्स हर टेरेन में उड़ जाते हैं, कितनी भी विंड हो, कितनी भी एयर थिन हो। सिमिलरली तो व्हाट हैपेंस इज कि इसकी ब्लेड्स बहुत बड़ी हैं, तो इस वजह से जब ये तेज़ स्पीड से घूमते हैं इसकी ब्लेड्स, ये ज़्यादा एयर प्रोड्यूस कर पाता है एज कम्पेयर टू द मल्टी रोटर्स विच हैव अ स्मॉलर विंग स्पैन। ड्रोन की बेहतर प्रदर्शन क्षमता के लिए उन्नत रडार सिस्टम बेहद जरूरी है। इसी दिशा में कोलकाता की एक डीप टेक और स्पेस टेक स्टार्टअप अत्याधुनिक सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक विकसित कर रही है, जिसका उपयोग ड्रोन, विमान और उपग्रहों में किया जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि ये तकनीक बादल, धुंध, धुएं और अंधेरे में भी सटीक इमेजिंग करने में सक्षम है, जो रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल रही है। ड्रोन में लो फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार हम ही देते हैं और ये वर्ल्ड का बेस्ट रेजोल्यूशन है। हम जो सैटेलाइट पे जब भेजेंगे एल बैंड पे, उसमें हम पहला पे 2 मीटर रेजोल्यूशन देंगे, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है 10 मीटर का। यहाँ काम करने वाले युवा वैज्ञानिक ड्रोन और रडार तकनीक में नवाचार के जरिए ऐसे ही रीयूजेबल और रिकॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर विकसित कर रहे हैं, जिनकी मदद से एक ही रडार सिस्टम को अलग-अलग जरूरतों और मिशंस के अनुसार इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पूरा हार्डवेयर को। अभी वो रीपर्पस, रीयूजेबिलिटी, रिकॉन्फ़िगरेबिलिटी इसका मेन एडवांटेज है। पहले जो कि एक हार्डवेयर में हम लोग एक ही रडार का जो फीचर है वो कर सकते थे, लेकिन अभी ये बहुत सारे एप्लीकेशन में सेम हार्डवेयर यूज़ करके सिर्फ इसका प्रोग्रामिंग, इसका सॉफ्टवेयर साइड चेंज करके इसको यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर त्रिनेत्र सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में सहयोग देने के साथ साथ रडार तकनीक को अधिक सरल और प्रभावी बना रहा है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज SAR, राइट? सो सिंथेटिक अपर्चर रडार का जो L बैंड एंड P बैंड है, विच इज लाइक द इंडस्ट्री बेस्ट। ना उसमें क्या होता है, SAR बेसिकली इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है एंड वर्ल्ड हैज नॉट सीन दिस काइंड ऑफ डेटा। मीन्स आप उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं तो सेंटिनल का जो फ्री डेटा है दैट इज 10 मीटर और हमारा सब-मीटर डेटा है। पूर्व इसरो वैज्ञानिक तपन मिश्रा द्वारा स्थापित ये स्टार्टअप आज युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर देश में ड्रोन और रडार तकनीक के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। खेती से लेकर के रक्षा क्षेत्र तक हर जगह पर तकनीकी की जरूरत है और ये जरूरतें एक समय में जहां देश दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था,
वहां से पूरी करता था। आज भारत खुद इस इनोवेशन को आगे बढ़ा रहा है।